यीशु मसीह के अजीम बबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। 2023 का साल, नया साल आप सबों के लिए खुशी का साल, बरकतों का साल, फतह का साल, नजात का साल, खुदावंद की ग्लोरी और उसके जलाल का साल हो। नया साल आपके लिए मोजज़ात और कुदरत का साल हो, बहाली और शादमानी का साल हो, इत्तेहाद और रूह की जगानगत और फतह का साल हो। खुदा में यीशु मसीह के अजीम बाबरकत ज़िंदा कलाम में से हम देखेंगे कि नए सिरे से पैदा हो सकते हैं या नए तौर पर नई मखलूक हम कैसे बन सकते हैं। मैं आपके सामने एक कलाम खुदा में से आयत आपके सामने रखूँगा। खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में यूँ मरकूम है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हमने ये देखना है कि ये आयत हमें किस कॉन्टेक्स्ट में मिली या किस वाक़या के बाद हमें ये आयत मिली। कुछ पीछे बात हो रही होगी जिस वजह से ये आयत हमें मिली, और इस आयत को हम बाइबल मुक़द्दस का दिल समझते या बाइबल मुक़द्दस की एक मरकज़ी आयत भी समझते हैं। ये आयत बहुत बाबरकत आयत है। खुदावंद का ज़िंदा कलाम सारा ही बाबरकत है, लेकिन ये आयत मुझे भी बहुत पसंद है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई का मतलब है कोई फकी है, कोई फरीसी है, कोई यहूदी है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई भी फ़िरका है, कोई भी ग्रोह है या कोई भी मज़हब है, जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वो नजात पाएगा, हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। जब ये आयत हमें मिली तो इस आयत के पीछे क्या वाक़या हो रहा था या क्या बातचीत हो रही थी, जिस नाज़र में जिसके कॉन्टेक्स्ट में हमें ये आयत मिली, हम उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे कि जब ये बात हो रही थी तो अगर हम यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी पहली आयत को हम देखते हैं तो खुदावंद के कलाम में लिखा कि एक शख्स, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस जो यहूदियों का सरदार था। निकोदेमुस फरीसी भी था और यहूदियों का सरदार भी था। हम देखते हैं जो यहूदियों में से 2 फ़िरके, एक सदूकी जो है ये बाइबल मुक़द्दस की 5 किताबों पर यकीन रखते हैं, जैसे पहली किताब पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती और इस्तिश्ना पर ये यकीन रखते हैं और उसको मानते हैं। सदूकी क़यामत और जन्नत को नहीं मानते, बदरूहों को नहीं मानते, लेकिन जो हम वाक़या पढ़ रहे हैं निकोदेमुस का, ये फरीसी और यहूदियों का सरदार, ये कोई आम शख्स नहीं था। ये जो बात हमें मिली, ये जो आयत हमें यूहन्ना 3 बाब की 16वीं आयत, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये आयत मुझे भी बहुत पसंद है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सबों को भी ये बहुत पसंद होगी। आज के कलाम के वसीला से मुझे बहुत बरकत मिली है। मैं यकीन रखता हूँ कि आप सबों को भी बरकत मिलेगी। अगर हम देखते हैं कि ये एक फरीसी शख्स था जो यहूदियों का सरदार था, जिसका नाम निकोदेमुस है। आप ये लफ्ज़ देखते निकोदेमुस, ये आपने देखा होगा कि कभी शर्टों के ऊपर या बूटों के ऊपर, जॉगरों के ऊपर या कैप के ऊपर नेकी लिखा होता, तो जो नेकी का मतलब है ये विक्टोरी या बड़ी फतह, ये एक बड़ा ब्रांड है। ये यहीं से लफ्ज़ निकला
लेकिन निकोदेमुस ये यहूदियों का सरदार और फरीसी था, ये आलम था, ये कोई आम शख्स नहीं था। ये बाइबल मुकद्दस की पैदाइश की किताब से लेकर पूरे पुराना अहदनामा में जितनी भी किताबें हैं उस पर यकीन रखते हैं, और ये अपने आप को इतने पाक समझते। अगर किसी का कोई नापाक चीज़ छू जाए, किसी के कपड़े का कोई किनारा भी इनके साथ टच हो जाए, ये अपने आप को पाक करते और समझते कि हम नापाक हो गए, इसलिए कि अपने आप को दूसरों से बहुत अलग समझते कि हम चुने हुए हैं, हम बहुत रास्तबाज हैं, हम बहुत पाक हैं। किसी से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते कि हम नापाक ना हो जाएं, किसी का नापाक हाथ हमको टच ना कर दे। लेकिन इसने निकोदेमुस ने लिखा, आधी रात के वक़्त यीशु के पास जाकर एक सरदार का होना या एक आलम का होना, एक फरीसी का होना, ये बहुत बड़ा मानी रखता है कि ऐसे नहीं कोई शख्स जाकर यीशु से बात शुरू कर देगा। निकोदेमुस की मुलाकात के लिए एक बाकायदा टाइम सेट किया गया, और इस सारी मीटिंग को सेट करने के लिए हमारे भाई यूहन्ना ने ये अरेंज किया कि यीशु मसीह के साथ निकोदेमुस जो फरीसी और यहूदियों का सरदार है उसकी मुलाकात की जाए। तो जब यूहन्ना ने ये अरेंज किया यीशु से मुलाकात के लिए कि निकोदेमुस की बातचीत, तो जब निकोदेमुस यीशु के पास गया आधी रात के वक्त इसलिए गया, वो अपने रुतबे का, वो अपने मकाम का और अपने आलम होने का उसको खदशा था कि कोई भी मुझ पर कोई फतवा ना लगा दे, ताकि वो छुप कर कोई उसे देखे ना। रात के वक़्त गया यीशु के पास कि मैं जानूं कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह के पास जाकर उसने जो पहला लफ्ज़ बोला, खुदावंद की तारीफ़ करना शुरू हुआ कि उस यीशु मसीह को निकोदेमुस कह रहा, मैं ये जानता हूँ कि जो तू काम करता है कोई नहीं कर सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। निकोदेमुस देखें, बड़ा सरदार है यहूदियों का और आलम है, बाइबल मुकद्दस को लफ्ज़ बलफ्ज़ ये हिफ़्ज़ कर लेते थे और हर एक चीज़ की हिकमत और समझ में बहुत समझदारी रखते थे। तो इसलिए निकोदेमुस यीशु की तारीफ़ करने लगा कि कोई शख्स ऐसे मोजज़ात नहीं कर सकता जैसे आप करते हैं। यीशु मसीह को कहने लगा, आप आवाज़ देते हैं तो मुर्दे कब्रों में से उठ खड़े होते हैं, आप लंगड़ों को हुक्म करते हैं तो भागने शुरू हो जाते हैं, आप अंधों की आंखों को छूते हैं तो देखना शुरू कर देते हैं। निकोदेमुस यीशु को कह रहा, आप कोढ़ियों को छूते हैं तो वो शिफा पा जाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ आप कौन हैं जो ऐसी कुदरत का मालिक है। कहता, कोई ऐसे मोजज़ात नहीं कर सकता, कोई ऐसे बड़े काम नहीं कर सकता जो ए रब्बी, खुदा में यीशु को कहता है, रब्बी जो तू करता, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से आया। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, आपके खुदावंद ने, आपके मसीहा ने, आपके नजात दहिंदा ने निकोदेमुस को उसके सवाल का जवाब ये दिया कि जब तक कोई आदमी नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। जो यीशु मसीह का एक टारगेट था, पॉइंट था, उसके सवाल का जवाब देना नहीं, बल्कि निकोदेमुस के अंदर की बातन की सोच को या ख्यालात को समझकर यीशु मसीह ने जांच कर ये जवाब दिया और निकोदेमुस के सीधा दिल पर वार किया जो वो चाहता था।
जो पूछना चाहता था कि मैं कैसे बादशाही में दाखिल हो सकता हूँ, यीशु मसीह को जानना चाहता था, तो यीशु मसीह ने सीधा उसके कलेजे पर वार किया, वो बात कही जो उसके ख्यालात के अंदर थी, जो जानना चाहता था कि मैं एक शरअ का आलम हूँ, मैं फरीसी हूँ, मैं बहुत रास्तबाज और पाक हूँ, मैं यहूदियों का सरदार हूँ। तो यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई जिस्म से पैदा हुआ जिस्म है, और जो कोई रूह से पैदा हुआ वो रूह है। अगर कोई बादशाही में जाना चाहता, अगर कोई आसमान पर जाना चाहता, अगर कोई जन्नत में दाखिल होना चाहता, अगर कोई फरदौस में जाना चाहता, तो एक ही राह है। यीशु ने कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता, खुदा के पास नहीं जा सकता। रास्ता एक ही है जो यीशु ने बताया कि राह, हक और मैं, ज़िंदगी मैं हूँ। ज़िंदगी यीशु मसीह है, नूर यीशु मसीह है। इसलिए उसने कहा, जब तक कोई नए सिरे से पैदा न हो, आसमान की बादशाही में दाखिल होना दूर की बात, जन्नत में दाखिल होना दूर की बात, बादशाही में दाखिल होना दूर की बात, देख भी नहीं सकता जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो। जो जिस्म से पैदा हुए, जितने भी रास्तबाज, जितने भी रोज़े रखते, जितना भी वो भलाई के काम करते, लेकिन जन्नत में दाखिल होने के लिए, बादशाही में जाने के लिए, फरदौस में जाने के लिए, उस रूहों के मकाम पर, आसमान पर बाप के पास जाने के लिए, वो एक ही रास्ता। जो कोई यीशु मसीह को कबूल करेगा वो कभी हलाक नहीं होगा, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। अगर कोई हमेशा की ज़िंदगी रखना चाहता है, वो किसी भी मज़हब से हो, वो किसी भी फ़िरके से हो, वो किसी भी ग्रोह से हो, अगर कोई खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहता या देखना चाहता, तो जो यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कहा कि नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। निकोदेमुस फिर यीशु से सवाल करता है कि कैसे एक आदमी बूढ़ा होकर अपनी माँ के पेट में से दोबारा पैदा हो सकता है। लेकिन निकोदेमुस एक जिस्मानी शख्स था। जिस्मानी जो भी है कभी बादशाही में नहीं जा सकता। जिस्म आपका जो जिस्मानियत है ये फना होने वाली चीज़ है, ख़त्म होने वाली चीज़ है। अगर कोई इटर्नल लाइफ या कसरत की ज़िंदगी कोई हासिल करना चाहता, पाना चाहता, रूहानी बनना चाहता, तो नए सिरे से पैदा होना ज़रूर। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहा, और आपके मसीहा, आपके नजात दहिंदा और आपके खुदावंद ने यह बात कही निकोदेमुस, यहूदियों के सरदार फरीसी को, जो आलम था, जो बाइबल मुकद्दस को बड़ा लफ्ज़ बलफ्ज़ हिफ़्ज़ करते और उस पर मनो अन अमल करते थे। फिर भी यीशु ने उसको कहा, तुझे नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। जब निकोदेमुस यीशु से ये बात कह रहा कि कैसे मैं माँ के पेट में से दोबारा पैदा हो सकता हूँ, तो फिर यीशु ने कहा कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। पानी और रूह से पैदा होना, पानी आपको जिस्मानी तौर पर पाक करता, और रूह में पैदा होना, फिर आप मसीह में नए बन जाते हैं। आप मसीह में नई मखलूक बन जाते हैं। आपकी पुरानी ज़िंदगी जाती रहती है, आपके पुराने गुनाह धो दिए जाते हैं, आप मसीह में नई मखलूक बन जाते हैं। आपकी पुरानी ज़िंदगी जाती रहती है, आपके पुराने गुनाह धो दिए जाते हैं,
پھر آپ یسوع مسیح کو جب اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیتے ہیں تو یسوع کے لہو سے آپ کے سارے گناہ دھوئے جاتے ہیں اور آپ ایک نئی مخلوق بن جاتے ہیں۔ پھر آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں، پھر آپ اس بادشاہی میں داخل کیے جاتے ہیں، پھر اس میراث میں آپ شامل کیے جاتے ہیں، پھر آپ ایک نئی مخلوق، نئی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ اگر کوئی نئی مخلوق بننا چاہتا ہے، اگر کوئی روحانی بننا چاہتا ہے، اگر کوئی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی مسیح میں خدا کی راست بازی ہونا چاہتا ہے، تو ایک ہی راہ ہے، راہ حق اور زندگی میں یسوع مسیح کو قبول کرنا۔ جو آیت ہمیں ملی آج یوحنا کے سبب سے، یہ آیت ملی، میں تہ دل سے شکر گزار ہوں اپنے بھائی کا اور خدا کے خادم یوحنا کا، جس نے یہ ساری باتیں جو نیکودیمس اور یسوع کے درمیان ہو رہی تھی، اس نے ساری باتیں لکھ کر ہم تک پہنچائی۔ یوحنا ایک پڑھا لکھا یسوع کا شاگرد تھا، تو جب یوحنا کی نیکودیمس کے ساتھ میٹنگ ارینج کی تو یوحنا پردے کے پیچھے جو کچھ لفظ بلفظ سن رہا تھا اس نے ہم تک لکھ کر پہنچایا۔ ہم بڑی شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے خادم کی، اور جو زندہ کلام اس نے یہ آیت ہم تک پہنچائی، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع مسیح کو قبول کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اپنا نجات دہندہ ماننا، اقرار کرنا، دل سے ایمان لانا، اپنا شخصی نجات دہندہ ماننا کہ خداوند آج سے تو میرا نجات دہندہ، آج سے تو میرا شافی ہے، آج سے تو میرا خداوند ہے، آج سے تو میرا نجات دہندہ، تو میرے دل میں آ۔ اپنے خداوند کو، یسوع کو اپنے دل میں آنے دیں، اسے کہیں، پکارے، وہ آپ کے اندر آنا چاہتا ہے۔ آپ بدل جائیں گے، بالکل بدل جائیں گے، آپ کی پرانی زندگی جاتی رہے گی، آپ ایک نئی مخلوق بن جائیں گے، آپ نئے بن جائیں گے، بیماریاں جاتی رہیں گی، دکھ جاتی رہیں گے، بےروزگاری جاتی رہے گی، پستی جاتی رہے گی، خوشحالی آئے گی، سرفرازی آئے گی، آپ کے اندر نئی خوشی آ جائے گی اور نئی فتح، اور ہر روز وہ فتح آپ کو دیتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے قبر اور موت پر فتح پا کر ابلیس کی بادشاہت کو نیست کیا، برملا تماشا بنایا، اور آسمان سے باپ سے کل زمین اور آسمان کا اختیار پایا۔ وہ آپ کو بھی اختیار دیتا اور اس نے دیا ہے کہ جاؤ سانپوں اور بچھوں کو کچلو، ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے، اگر آپ نے توبہ نہیں کی، اگر آپ پرانی زندگی میں، تو آج آپ کے لیے 2023 میں یہ آپ کے لیے موقع ہے 2023 میں آپ کے لیے موقع ہے کہ پرانی زندگی کو ترک کر دیں، پرانی زندگی سے اپنی چیزوں کو نکال دیں، لڑائیاں، جھگڑے، تفرقے، نفرت کو آپ ختم کریں، مٹائیں، نئی زندگی شروع کریں، نئے سرے سے زندگی شروع کریں، تاکہ آپ خوشحال ہو سکیں، برکت پا سکیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ کتنے سال گزر چکے ہیں، اگر پھر پرانی زندگی میں نئے سال میں جانا، تو نیا سال منانے یا خوشیاں منانے، سیلیبریٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تب ہے جب پرانی زندگی کو، پرانی روشوں کو، پرانی عادتوں کو ترک کر کے نئے طور پر زندگی کو شروع کرنا۔ آپ کے لیے یہ بڑی خوشخبری کہ یسوع مسیح آپ کے لیے زمین پر نجات دہندہ بن کر آیا۔ کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی گروہ ہو، کوئی بھی مذہب ہو، یسوع مسیح سب کے لیے نجات دہندہ بن کر آئے ہیں۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ سب کو آج کے کلام سے بہت برکت ملے، اور میری طرف سے آپ سبوں کو 2023 نیا سال بہت مبارک ہو۔ گاڈ بلیس یو۔